आखिरकार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन कैसे बने। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबके मेरे इस वीडियो पर। तो रहस्य जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रों में गरुड़ के साहस के बारे में कई कथाओं में उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि गरुड़ ने देवताओं को युद्ध में पराजित करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। कद्रु और विंता ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। ये दोनों ही पत्नियां एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के कोई संतान नहीं थे, तो पति ऋषि कश्यप ने दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए एक वरदान दिया। कद्रु ने 1000 सर्प समान पुत्र रूप में मांगे, जबकि विंता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जो कद्रु के पुत्रों से भी ज्यादा ताकतवर हो। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडों से जन्म लिए और अपनी मां कद्रु के कहने पर सभी काम करने लगे। दोनों पत्नियों के बीच में शर्त लगी थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वालों को उसकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। इधर सर्पों ने जन्म ले लिया था, लेकिन विंता के अंडों से अभी तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसी जल्दबाजी में विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही तोड़ दिया था। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अभी विकसित नहीं हो पाया था। उसका नाम अरुण था। अरुण अपनी माता से कहने लगा कि पिता के कहने के बाद भी आपने शब्द नहीं रखा और मेरे शरीर का विकास होने नहीं दिया। इसलिए अब मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर गुजारना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उसका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका, तो वह पूरी जीवन दासी बनकर रहनी पड़ेगी। इस घटना से सबक लेने के बाद विंता ने दूसरा अंडा नहीं तोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और कद्रु की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा टूटा और उसमें से विशालकाय पक्षीराज गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था और उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशाल पंख भी थे। एक दिन कद्रु ने गर्व से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने के लिए कहीं ले जाओ। गरुड़ को इस बात पर बहुत क्रोध आया, किंतु न चाहते हुए भी उन्होंने कद्रु की आज्ञा मान ली और सर्पों को घुमाते हुए गरुड़ ने उन्हें अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर सर्पों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर अमृत उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र आप इस अमृत को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वह बहुत ही दुराचारी है। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, मैं अपने माता को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु इसे उनके पास ले जा रहा हूँ। आप चाहे तो वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। उसी वक्त रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से प्रसन्न होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वह आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवान ने उन्हें अपनी वाहन बनने का वरदान मांगा। इंद्रदेव ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वह सर्पों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत वापस करने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर बोले कि यह अमृत कलश मैंने जहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया, अब यह आपका हुआ, लेकिन इसे पीने के पहले आप सभी स्नान कर लेते तो अच्छा होगा। जब सर्प स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से इंद्रदेव पहुंचकर अमृत कलश को वापस ले गए। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिल पाया। तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राम।